भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार आज इस पावन पवित्र कथा को यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। भागवत की कथा एक अनंत व्याकुल काल से, जिसकी रचना श्री वेद व्यास जी ने की। आप लोग कई ऋषिगण महात्माओं से इस कथाओं को श्रवण किए होंगे, क्योंकि आज भी हम उसी को सुनने जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान की कथा को एक बार दो बार अनंत बार भी सुनोगे तो और सुनने की लालच रहती है। हर किसी को पैसे की लालच रहती है, किसी को प्रेम की लालच रहती है, किसी को भक्ति की लालच रहती है, किसी को भगवान को पाने की लालच रहती है। हर चीज में आजकल लालच चलती ही आ रही है। लेकिन हम भक्तों के लिए भगवान सर्वश्रेष्ठ है। उनके अलावा और कोई भी चीज सब मिथ्या ही है। भक्ति एक सार है, कर्म करना हमारा कार्य है। श्री वेदव्यास जी ने पूरे इस भागवत की रचना का कार्य किया। लेकिन कहते हैं कि भागवत के पहले ही स्त्रोत उन्होंने संपूर्ण भागवत के ज्ञान को रख दिया, और वो कुछ इस प्रकार है। आइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्र में, महापुराण में भगवान के 3 रूपों को बताया गया। पहला है सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय 3 रूप को शास्त्र में बताया गया है। सत, चित और आनंद, ये 3 रूप किसके? भगवान के। और सत्य कहते हैं, सत्य अर्थात होता है सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? कि जो कभी बिगड़े ना, जो कभी टले ना, जो अडिग रहे, वही सत्य है। असत्य समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। कि एक झूठ है, वो एक झूठ को दूसरा कुछ तोड़ मड़ोड़ के दूसरे को दूसरा बताएगा, लेकिन सत्य को सत्य ही बताते हैं। तो जो कभी बदले ना, जो हमेशा अडिग रहे, उसी को कहा जाता है सत्य। तो इस पूरी पृथ्वी में अगर कोई सत्य माना गया है तो वो है भगवान। वो कभी नहीं बदलते। हमारी आत्मा है, शरीर जो है, जब बालक रहते हैं तो छोटा रहता है, समय बदला तो शरीर भी बदल जाता है, थोड़े यौवनावस्था में आ जाते हैं, फिर समय बदलता है तो वृद्धावस्था में आ जाते हैं, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा बदलती है। आत्मा ज्यों का त्यों हमारे शरीर में ही रहती है। तो उसको हम लोग सत्य मान सकते हैं। लेकिन ये आत्मा किससे मिली है? परमात्मा, जो सबसे अडिग है, वो कभी झूठा नहीं। तो सत्य की परिभाषा भगवान के सत्य रूप को बताया गया है। चित अर्थात होता है प्रकाश, जो हमें अविद्या, जो ज्ञान नहीं रहता, अविद्या रूपी अंधकार से जो विद्या रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, उसे ही कहते हैं चित। अर्थात भगवान के, जब हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, ये जीवन मिला ही क्यों मिला है? बस ऐसे ही खाने पीने के लिए, इसलिए मिला है क्या?
नहीं, कर्म करने के, भगवान को ध्यान करने के, उनको याद करने के। बस ऐसा नहीं है कि काम किए, वंशज आगे बढ़ाए, खाए पिए और मर गए। ये जीवन हमें केवल इसीलिए नहीं मिला है, इसीलिए तो ये सब कार्य किया जाता है। भगवान के अनंत रूपों के बारे में अनंत महापुराणों का यज्ञ करवाया जाता है। तो चित अर्थात होता है प्रकाश, जो भगवान के विद्या रूपी प्रकाश को पाकर हम लोग अंधकार से हटकर प्रकाश में जाते हैं। तो ये हुआ भगवान का चित रूप अर्थात प्रकाशवान। और आनंद भगवान का तीसरा रूप बताया गया है। आनंद को हम आनंद बाहर ढूंढते रहते हैं कि ये पालेंगे तो आनंद आ जाएगा, ये ले लेंगे तो आनंद आ जाएगा, लेकिन असल बात में आनंद आता है नहीं, और कुछ और पाने की चाह रहती है। अरे नहीं, इन्होंने ऐसा पहना है तो मैं भी इसे पालूं, इसकी इतनी जमीन है तो मेरे पास भी इतना फ्लैट आ जाए तो मैं खुशी खुशी रहूंगा, आनंद से रहूंगा। लेकिन आनंद वो नहीं है, आनंद है आत्म के बोध का, आत्म के ज्ञान का। जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए, जो अपने आत्मा में परमात्मा का वास कर ले, वही आनंद है। आनंद कहीं हम लोग बाहर नहीं ढूंढ सकते, बाहर नहीं पाते। आनंद पाना है तो अपने अंदर ही आनंद है। सत, चित और आनंद तीनों आपके अंदर ही विराजमान, केवल उसको लाने की देरी रहती है, पाने की देरी। तो इसी प्रकार श्री वेदव्यास जी ने पहले ही श्लोक में भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूपों के बारे में, सच्चिदानंद रूप के बारे में भागवत में बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय, इनके 3 रूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व का पालित करता है अर्थात उसको बनाता है, उसका पालन करता है और अंत में उसको पतन कर देता है, मिटा देता है। जो 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, 3 प्रकार के तापों से मिलकर बने हैं, वही भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण है। तो आज इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके इन स्वरूपों के बारे में हम लोग जाने। और देखिए, एक बात और है कि यहाँ आप लोग जितने भी बैठे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि कथाएं जितनी भी होगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन ज्ञान की बातें ज्यादा, तो थोड़ा ध्यान देकर सुनना होगा। नहीं तो क्या रहता है कि आज तो कथा सुने और घर में जाकर अगर किसी ने पूछा कि क्या सुना, तो सामने का पीछे का सपाट मतलब भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि आप आज जैसे कथा श्रवण कर रहे हैं, तो जैसे आप कल आएंगे तो आप लोगों के लिए ये गृह कार्य रहेगा कि आज जो भी कथा सुनी वो कल आप लोगों को बतानी पड़ेगी, तभी दूसरे दिन की कथा का प्रारंभ होगा। और ऐसा मत समझना कि ये झूठी बात है, ये 100% सच है। आप जब भी आएंगे कथा सुनने, तो आपको पहले दिन जो कथा सुने हो उसको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान के सच्चिदानंद रूप विश्व को किस प्रकार भगवान बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका पतन कर देते हैं। और यही भगवान जो 3 तापों से मिलकर बने हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज काहू नहीं व्यापा। तो ये भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है। अब आते हैं आज के
कथा की ओर